तो दोस्तों 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में राज्य सरकार के द्वारा थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब आपको सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एक नए तरीके से है वो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आप 500 रुपए में गैस सिलेंडर या फिर सब्सिडी के लिए कैसे और कहां से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 500 रुपए गैस सिलेंडर वाली वीडियो के अंदर, उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक वेब पोर्टल या एक वेबसाइट है वो बनाई जाएगी। तो प्रत्येक लोगों को उस वेबसाइट के थ्रू ही सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे राज्य सरकार के द्वारा इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। अब यहां पे किसी भी व्यक्ति को है वेबसाइट के थ्रू है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। हालांकि वेबसाइट तो बनाई गई है, लेकिन ये जो वेबसाइट है पब्लिकली न होके यानी लोगों के लिए नहीं होके जो प्रशासन के लोग हैं उन्हीं के लिए, तो ऐसे में हम इसे वेबसाइट न बोल के एक सॉफ्टवेयर है वो बोलेंगे। कहने का मतलब है 500 रुपए की गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी के लिए यहां पे राज्य सरकार के द्वारा एक सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया गया है और वो जो सॉफ्टवेयर है केवल और केवल जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, नुमाइंदे हैं, वही काम कर सकते हैं और उसी सॉफ्टवेयर में है यहां सब्सिडी के लिए प्रशासन के लोग ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अब मैं आपको नए तरीके से जो प्रोसेस शुरू होने वाली है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों, यहां पे देखिए राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव और शहर के अंदर है महंगाई राहत कैंपों का आयोजन या जो शिविर है वो शुरू करने वाली है प्रशासन गांव की ओर और प्रशासन शहरों की ओर अभियान के तहत। तो यहां पे जो महंगाई राहत कैंपों का जो आयोजन होगा, इसी कैंपों के अंदर आपको जो सब्सिडी के लिए है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये जो महंगाई राहत कैंप है वो 24 अप्रैल से लेके 30 जून 2023 तक है अपने ऑल ओवर राजस्थान के सभी गांवों के अंदर, सभी शहरों के अंदर है वो लगने वाले। अब किस गांव के अंदर है, कब लगने वाला है, देखिए इसकी जानकारी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यहां पे छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इसके लिए है जो जिला कलेक्टर महोदय हैं यहां पे आदेश है वो जारी करेंगे, उसके अंदर आपको पता है वो लग जाएगा कि कौन से गांव के अंदर है कब ये महंगाई राहत कैंपों का आयोजन होने वाला है। अब दोस्तों, ये जो महंगाई राहत कैंप है यहां पर देखिए 500 रुपए जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी के साथ साथ सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से है लोगों को है वो जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे सब्सिडी के लिए जानकारी आपको दे देता हूं कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए जो महंगाई राहत कैंप है आपके गांव में लगते हैं, तो इसके लिए आपको अपने सरपंच से है जो भी आपके ग्राम पंचायत है उसके संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। जैसे ही आपके गांव में लगते हैं तो यहां पे आपको व्यक्तिगत जाना पड़ेगा। व्यक्तिगत से मेरा मतलब यह है कि जो परिवार उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं और बीपीएल जो परिवार हैं जो ये सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं उनको व्यक्तिगत उस कैंप में है वो जाना पड़ेगा। अपने परिवार के यदि कोई दूसरे सदस्य को आप भेजोगे तो भैया आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे ये कैंप लगेंगे तो आपको व्यक्तिगत जाना है और जब आप यहां पे जाओगे तो अपने साथ आपको 2 दस्तावेज हैं वो लेके जाने हैं जो कि सबसे जरूरी है। पहला जो दस्तावेज है वो है आपका जन आधार कार्ड, ठीक है, और दूसरा जो दस्तावेज है वो है यहां पे आपका जो गैस कनेक्शन की जो डायरी है, जो रसीद है, वो आपको साथ में है वो लेके जानी है। जैसे कैंप लगेंगे उसके अंदर प्रशासन के लोग आएंगे तो यहां पे आपके जन आधार कार्ड के साथ है आपका जो गैस कनेक्शन है पहले उसे लिंक किया जाएगा, फिर आपका गैस कनेक्शन को आपके बैंक अकाउंट के साथ वो लिंक किया जाएगा। जैसे वो लिंक हो जाएगा, लिंक होने के बाद आपको एक रिसीट है वो दी जाएगी, यानी एक छोटा सा न्यू मान लीजिएगा कि एक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उसका प्रूफ है वो आपको दिया जाएगा। अब वो रिसीट अगर आपको मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको यहां पे सब्सिडी है वो मिलने वाली है, जैसे ही सरकार के द्वारा इसे शुरू है वो कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पर भी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गैस कनेक्शन तो है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका गैस कनेक्शन है वो उज्ज्वला योजना से नहीं जुड़ा हुआ है,
बीपीएल वालों की तो अलग बात है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा उज्ज्वला योजना का मतलब यही है दोस्तों, यहां पे अगर गैस कनेक्शन है आपके परिवार के अंदर, महिला मुखिया के नाम है और उज्ज्वला योजना के तहत जुड़ा हुआ, केवल उन्हीं को ही ये सब्सिडी हो मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो गैस कनेक्शन है इस योजना के अंदर आता है या नहीं आता है, क्योंकि यहां पे जो उज्ज्वला योजना है उसके भी जो रजिस्ट्रेशन है, जो कार्ड है, वो भी आपके पास होता है। तो इससे आप वेरीफाई है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें बैंक अकाउंट है जो आपके परिवार का जो मुखिया आमतौर पे महिला होती है उसके साथ वो लिंक होना चाहिए। आमतौर पे देखिए लगभग सभी जो जन आधार कार्ड है उनके साथ बैंक अकाउंट लिंक है, लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है, नहीं भी हो तो एक बार आप उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। नहीं जुड़ा है तो सबसे पहले अपने जन आधार कार्ड में अपना बैंक अकाउंट लिंक करवा लीजिएगा, क्योंकि जन आधार को अपडेट होने में 14 से लेके 15 दिन का टाइम है वो लगता है। और आपको पता है जो महंगाई राहत कैंप है ना, ये कुछ समय के लिए आपके गांव में होंगे, 1-2 दिन के लिए होंगे, तो जल्दी से आप अपने जन आधार को वेरीफाई करवा लीजिएगा। और इसी के साथ एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आपका जो बैंक अकाउंट है जिस बैंक में भी आपका खाता है, क्या उसके अंदर डीबीटी इनेबल है क्या? डीबीटी का मतलब यह है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, क्योंकि यहां पे देखिए सरकार के द्वारा काफी प्रकार की जो योजनाएं संचालित हैं उनका जो पैसा है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो नॉर्मली देखने में यह है कि लगभग सभी जो कैंडिडेट हैं उनका जो बैंक अकाउंट है उनमें डीबीटी जो योजना है वो एक्टिव है या फिर इनेबल है। अगर नहीं है तो आप एक बार बैंक से संपर्क वो कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर डीबीटी इनेबल नहीं हो तो शायद आपको ये सब्सिडी वो नहीं मिले। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो देखिए, इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। जब महंगाई राहत कैंप आपके गांव के अंदर आएंगे, आपके शहर के अंदर आएंगे, तो आपको पता लगाना है, अपने लेवल के ऊपर है। इसके लिए अपने सरपंच है, ग्राम पंचायत के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो महंगाई राहत कैंप हैं वो लगने वाले हैं। इसके अंदर सरकार के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं से भी लोगों को है वो जोड़ा जाएगा, क्योंकि देखने में यह है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। तो उन योजनाओं का नाम मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए मोबाइल की मदद ले लेता हूं क्योंकि कई योजनाएं हैं। देखिए, इन महंगाई राहत कैंपों में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी योजनाओं है उनके साथ है लोगों को है वो जोड़ा जाएगा। तो एक तो मैंने गैस सिलेंडर वाले आपको बता दी, एक जो अपनी जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें इसके साथ वो जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे बिजली जो यूनिट मिल रही है 100 यूनिट फ्री है उसको है वो जोड़ा जाएगा। और इसके साथ किसानों के लिए 2000 बिजली यूनिट हैं। इसके साथ ही यहाँ पे फ्री राशन, ये एक सबसे बड़ी योजना है। अन्नपूर्णा जो योजना है इसके तहत है ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्री राशन है इसके अंदर कई जो चीजें हैं, जो खाद्य चीजें हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। इसके बारे में यदि आपको डिटेल से जानना है तो कमेंट कर देना, डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि फ्री राशन योजना के अंदर भी काफी सारी वस्तुएं हैं वो शामिल हैं। ठीक है ना, यहां मैं नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो नरेगा के तहत है 125 दिन का जो कार्य है उसके बारे में है बताया जाएगा, उस योजना से भी है लोगों को जोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी ये भी है। इसके साथ अपनी जो वृद्धा पेंशन योजना है जहां पर इसकी जो राशि बढ़ा दी गई है, बढ़ा के 1000 रुपए कर दी है। और इसके अलावा यहाँ पे पशुपालक के जो बीमा है जो 40,000 रुपए प्रति पशु है वो दी जाएगी, इसमें भी है वो जोड़ा जाएगा। तो ये जो महंगाई राहत एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को लोगों से रूबरू भी करवाया जाएगा। अगर कोई लोग इनका फायदा नहीं उठा रहे हैं तो उनको फायदा उठाने के लिए या फिर उन योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए है उनके साथ जो भी आगे इस कैंप में किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, वो सारी प्रोसेस है इन कैंपों में है वो की जाएगी। तो दोस्तों ये है सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोसेस, और इसके साथ यहाँ पे जो महंगाई राहत कैंपों का आयोजन होने वाला, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो सब्सिडी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जो नया आदेश आया है, अगर वो आदेश आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो मैं आपको फिर कहूंगा वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।